जय श्री राम सभी को। आज जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है लव जिहाद। लव जिहाद के साथ साथ धर्मांतरण। कुल मिला के देखा जाए तो 1400 साल का जो एक हम कह सकते हैं इतिहास मुस्लिम जो समुदाय है जो इनका रहा है, लेकिन इनके आज 1400 साल में 57 देश हैं। कॉमनवेल्थ, आज हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आज 57 देश खेलते हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे। कितने साल का इतिहास है? तकरीबन 400 साल का। और बात करते हैं आज हम ईसाई धर्म के 50 से लगभग इनके 54 जो देश हैं। आज 2000 साल का इनका इतिहास है, 54 देश हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम हिंदू तब की। हिंदू तब की बात करते हैं। हिंदू तब 4 युगों से सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में रहा है, जिसको पहले आर्यवर्त भी कहते थे। 4 युग हो चुके हैं, लाखों वर्ष हो चुके हैं। इन लाखों वर्ष के अंदर अगर हम देखा जाए तो हम आज एक भी हिंदू देश जो है नहीं बना सके। अपने भारतवर्ष के अंदर अगर हम देखें तो 9 राज्य जो है, तकरीबन 30 राज्य में से 9 राज्य जो हैं वो हिंदू विहीन हो चुके हैं, अल्पसंख्यक में आ चुके हैं। बहुत बड़ा चिंता का विषय है, छोटी बात नहीं है। 4 युग हो गए। सतयुग में हिंदुओं की भरमार थी, त्रेता युग आया, उस समय भी हिंदू रहे। कभी बात सुनी नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। द्वापर युग के अंदर भी नहीं हुआ ऐसा। कलयुग के अंदर एक 2000 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके कुछ कारण हम लोग हैं। हम लोगों ने ही इसको बढ़ावा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से। आज अगर हम लोग कमज़ोर हुए हैं तो उसमें हमारी कमी है, हमारा लालच है। आज बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के समय के अंदर जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था। मोहम्मद गौरी भारत के अंदर आया। आने के बाद अगर पृथ्वीराज चौहान 16 युद्ध में जीतने के बाद भी उसको मोहम्मद गौरी को बार बार छोड़ता रहा, ये उसकी उदारता थी। लेकिन उदारता के साथ साथ उसकी बहुत बड़ी कमी भी मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो उसको मार देता तो शायद पृथ्वीराज चौहान के 17वें युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अंधा ना करता। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको आज ख्वाजा भी कहते हैं, अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर वो 7 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण ना करवाता। 7 लाख हिंदुओं का, नोट कीजिए, 7 लाख हिंदू धर्मांतरण हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती, जिस पे आज भी 90% हिंदू माथा टेकने जाते हैं। उस आदमी ने 7 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया। एक दिन में नहीं हुआ, बहुत बड़ी साजिश थी। उसको बुलाया किसने था? जयचंद ने, हिंदू ने। हम ही जयचंद हैं आज जो इनको घर पे बुलाते हैं, किसी को सब्जी के बहाने, किसी को कपड़े के बहाने, किसी के घर पे, किसी के यहाँ बाल कटवाने चले जाते हैं, किसी के यहाँ सब्जी लेने चले जाते हैं। क्या हो रहा है? आज वही काम हम लोग कर रहे हैं। हम भी जयचंद हैं। क्यों? क्योंकि आज हम वही जो जयचंद ने किया था वही आज हम कर रहे हैं। आज हमारे, देखा जाए 1947 की बात करते हैं कि 1947 के अंदर अगर हम बात करते हैं 1947 की, पाकिस्तान के अंदर 8% हम मतलब पाकिस्तान के अंदर 33% के लगभग अपने हिंदू भाई थे। आज वहाँ 8% से भी कम रह गए हैं। और भारत की बात करते हैं तो यहाँ 8% से भी कम मुसलमान उस समय रहे थे। 33 करोड़ की हमारी जनसंख्या बताई जाती है। उस समय 33 से 35 करोड़ की जनसंख्या जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय के अंदर यहाँ तकरीबन 8% मुसलमान थे। आज
30 से 40% मुसलमान और क्रिश्चियन यहाँ पे भारत में अपना पैर पसार चुके हैं। कहाँ से आए हैं? ये हम ही लोगों में से है। ये हमारी कमी है, हमारी कमज़ोरी है। अब शायद हमारी कमज़ोरी का जो ये फ़ायदा उठा चुके हैं, हमें उसके लिए अभी हमें मजबूती से खड़ा होना होगा, हथियार उठाने होंगे। देखिए, सिर कटवाने से कुछ नहीं होगा। हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे हिंदू अपने सर्वंस निशावर किया, 4 पुत्रों को, अपनी माता को, अपने पिताजी को और खुद को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। हिंदुओं को सिंह बनाया था। क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था ताकि इस गद्दार कौम, इस जालिम कौम के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ लड़कर अपने आप को धर्मांतरण होने से रोके, अपनी बलिदान दे दें। लेकिन बलि जो है, मतलब बलि मानते हैं आपके, मतलब अपनी जो अंतरात्मा है उसको इनके खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें और धर्मांतरण करके मुस्लिम या क्रिश्चियन ना बनने दें। लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरे 50 वर्ष के अंदर आप चले जाइए, पूरे 50 वर्ष के अंदर मेरे ख्याल में एक नशे की जो लहर है, जिसको हम चिट्टा भी कह देते हैं, स्मैक भी कह देते हैं, आज उसके कारण, उसके बदौलत आज बहुत से बहुसंख्यक जो पंजाब के हमारे सिख नौजवान हैं वो धर्मांतरण कर चुके हैं। ये हमारे पास आंकड़े नहीं है, एक सूत्रों के हवाले से खबर है, और ये शक भी है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये शक है जहाँ एक आंकड़े हैं, ये सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि कड़वी सच्चाई आज से नहीं चली आ रही है। 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा, 800 साल से मुग़लों ने, मुसलमानों ने, और 200-250 साल ईसाइयों ने, ब्रिटिश ने हमारे देश के ऊपर जो है कब्जा करके रखा। हम तो कब्जा ही कहेंगे, शासन किया, कब्जा करके शासन किया है। और आज भी वही हो रहा है। आज भी ये लोग आज हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो आंकड़े और जो कागजात बताते हैं संविधान के अंदर, जहाँ से भी हम इसको कुरेदेंगे, तो 99 साल के पट्टे पे आज हम एक लीज पे जी रहे हैं, क्योंकि हमें पूर्णतः भारत नहीं मिला है। हम इंडिया के अंडर रह रहे हैं। इंडिया एक ऐसी चीज़ मानी जाएगी, अगर इंडिया की फुल फॉर्म निकाली जाए तो आज भी हम ब्रिटिश के अंडर रह रहे हैं। उनकी लाइबिलिटीज़ हैं हम आज भी, उनकी जिम्मेवारी, उनके अंडर आज भी हम अंडर प्रेशर आज ब्रिटिश के काम कर रहे हैं। और करना पड़ेगा। अगर हम आज एकजुट नहीं हुए तो हमें करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सर कटवाने पड़ेंगे, सर काटने भी पड़ेंगे। बातों से कुछ नहीं होगा। ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम, और कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आज कोई आता है, कोई हमारी बात करता है, हम सुन लेते हैं, सुन के चले जाते हैं, कहते हैं कि देखेंगे, होगा, जब होगा, जब होगा तब होगा। एक कहावत होती है कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है ना। तो एक कविता है इसी के लिए। देखिए, मैं कविता इसी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अलग से डालने का मेरा विषय था, लेकिन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। तो कविता भी बहुत गंभीरता से एक लिखी गई है। मुद्दा बहुत गंभीर है, मिलके इसे निपटाना है। नासूर बन चुका है ये, मिलकर इसे हराना है। लाइलाज बीमारी है, हिंदुओं को जगाना है। लव जिहाद धर्मांतरण की जड़ को हमें मिटाना है। किस्सा ये आज का नहीं, किस्सा सदियों पुराना है। अब तो सबको मिलकर बस हथियार उठाना है। बातों से कुछ नहीं होगा, कर कर हमें दिखाना है। या मरकर हमें दिखाना है, या मारकर हमें दिखाना है। जय हिंद साथियों। मैं कामना करता हूँ अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की जो कामना में है, हमारी जो कामना नाथूराम गोडसे जी ने की थी कि मेरी जो अस्थियां हैं उनका प्रवाह जब भी हो, जब सिंधु नदी जो है भारत के ध्वज के नीचे बहने लगे। ये कब होगा? जब हम लोग जागेंगे। जागने का समय आ चुका है। आज नहीं जागोगे
तो देश छोड़ के भागोगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।